हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका उषा कंपनी का है और ये आपका 1600 वाट में आता है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। ये उषा कंपनी का सबसे अच्छा मॉडल होता है और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और ये CPNG 1600 के नाम से इसका मॉडल नंबर आता है। लेकिन इस वाले मॉडल की सबसे बड़ी यही कमी है, इस वाले मॉडल में ये कमी है कि सबसे ज़्यादा इसके कीपैड में फ़ाल्ट बहुत ज़्यादा आता है। और इसका शॉर्ट वीडियो में भी मैं आपके सामने पहले डाल चुका हूँ। उस वाले में भी क्या था कि इसमें हमने क्या था, जो आपकी रेजिस्टेंस लगी होती है आईसी के बिल्कुल बराबर में 1K की, वो वाली रेजिस्टेंस उसकी शॉर्ट थी। उसको जैसे ही हमने लगाया तो उसका कीपैड का फॉल्ट निकल गया है। अब इसमें हमने इसका फॉल्ट हमारे पास फिर आया है। अब आपके सामने हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको हम चिमटी से भी आपके सामने इसको शॉर्ट करके देख रहे हैं, उसके बाद भी इसका फॉल्ट नहीं निकल रहा है। और आपके सामने हम इसका प्रॉपर फॉल्ट निकाल के दिखाएंगे। ज़्यादातर प्रयास हमारा यही होता है, जो भी कोई हम वीडियो आपके सामने डालते हैं प्रॉपर फॉल्ट निकलता है जब ही डालते हैं आपके सामने। इसका प्रॉपर फॉल्ट निकल गया है और हमारा यही प्रयास होता है कि हम प्रॉपर ही फॉल्ट निकालें। आपके सामने अब हमने मीटर को ये वोल्टेज पे लगा लिया है और आपके सामने अब इसमें जो आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है उसका मेन कारण काइन मास्टर की वजह से। और शुरू में मैंने आपके सामने 30 सेकंड की जो वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको यही दिखाया है, उसमें बीप की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपके सामने ये चेक कर रहा हूँ कि इन कीपैड को हम चेक कैसे करते हैं। इन कीपैड को हम ऐसे चेक करेंगे, मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लेंगे। मीटर को जब हम कंटिन्यूटी पे लगा लेंगे उसके बाद हम बटन को नीचे से प्रेस करेंगे उसमें हाथ दे के, तो उसमें आपकी बीप की आवाज़ आएगी। और वही चीज़ मैंने आपको शुरू में दिखाई हुई है इंडक्शन कुकर में। अब आपके सामने हम इनको बार बार ऐसे ही चेक करते हुए जा रहे हैं। बटन के नीचे हाथ लगा लेते हैं, फिर उसको ये देखिए आप, तो इसमें आपको आवाज़ नहीं आ रही हो पा रही होगी, उसका कारण मेन काइन मास्टर की वजह से। अब आपके सामने ज़्यादातर ये सारे बटन इसके ठीक हैं। और अब ये लास्ट वाला जो बटन है, ये बटन आप मीटर पे कंटिन्यूटी देखोगे, ये वाला आपका माइक्रो स्विच बिल्कुल शॉर्ट है। और अब आपके सामने हम इसके माइक्रो स्विच को आपके सामने हम निकालेंगे। आप ये दोबारा आप चेक कर लीजिए आपके सामने, ये आप कंटिन्यूटी वहाँ देख पाओगे बिल्कुल शॉर्ट है। अब मैं आपके सामने इस माइक्रो स्विच को निकालूंगा और माइक्रो स्विच को निकालने के बाद इसमें नया माइक्रो स्विच आपके सामने लगा के दिखाऊंगा और फिर आपके सामने इसको चालू करके दिखाऊंगा। अभी आप दोबारा से अब देखिए, ये इसमें बकायदा बीप आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। जब अगर माइक्रो स्विच होगा, जब हम उसको दबाएंगे तो उसमें से वोल्टेज आती हैं। लेकिन इसमें तो जैसे ही हम इसको नॉर्मल चेक कर रहे हैं उसमें से बकायदा बीप आ रही हैं। अब आपके सामने ये चेक कर पा रहे हो कि इसके दो हमने माइक्रो स्विच पहले भी डाल दिए। इस माइक्रो स्विच को जैसे ही हमने निकाला है और इसमें से निकालने के बाद ही हमारा कीपैड बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करना चालू कर दिया है। अब आपके सामने मैं इसमें नया कीपैड लगाऊंगा आपके सामने, और नया कीपैड लगाने के बाद आपके सामने इसको मैं चालू करके दिखाऊंगा। यह उषा कंपनी का 1600 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। इसका मॉडल होता है CPNG 1600 WPC मॉडल होता है। और इस वाले मॉडल में ये कीपैड की आपके सामने बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसका हमने प्रॉपर फॉल्ट निकाल दिया है। मेरा सभी भाइयों से यही कहना है कि आप जैसे मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, आप उस तरह से माइक्रो स्विच की शॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका माइक्रो स्विच अगर कोई शॉर्ट है तो आप उसमें उस वाले माइक्रो स्विच को हटा कर उसमें नया माइक्रो स्विच लगा लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैंने आपके सामने इसको दोबारा ऑन करके देखता हूँ मैं, और ऑन करने के साथ ही आप ये देख पा रहे हो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करना चालू कर दिया है। और ये उषा कंपनी 1600 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने इसका पहला पार्ट डाला था आपके सामने 1-1.5 मिनट की वीडियो, उसमें इसकी छोटी वाली जो 1K की रेजिस्टेंस होती वो ख़राब थी। इस वाले में आपका जो ख़राब निकला है, इसमें कीपैड ख़राब निकला है। और कई बार तो ऐसा भी होता है इस वाले कीपैड में
हम सारे माइक्रो स्विच बदल देते हैं, उसके बाद भी ऑपरेट नहीं होता है। लेकिन वो वाला फ़ॉल्ट हमारे पास आया नहीं है, खाली इसमें ये वाला फ़ॉल्ट आया है। इसमें एक माइक्रो स्विच शॉर्ट था, उसको जैसे ही हमने इसमें से निकाला, उसके बाद अब मैंने आपके सामने इसको ऑन करके देखा तो ऑन हो गया है। और उसके बाद हमने इसमें ये वाला कीपैड लगा दिया है। कीपैड लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको चालू करके देखा तो हमारा इंडक्शन कुकर बिल्कुल ओके हो गया है। और अब मैं आपके सामने अब इसको कसूँगा, और कसने के बाद मैं आपके सामने फिर दोबारा इसको आपको सामने चालू करके दिखाऊंगा। यह उषा कंपनी का 1600 वाट का CPNG मॉडल होता है, और इस वाले मॉडल में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब मैं आपके सामने इसको कस दिया है मैंने। कसने के बाद इसको सीधा करके आपके सामने बर्तन रख के इसको चला के दिखाऊंगा। अब मैंने आपके सामने इसको कीपैड को लगा दिया है। कीपैड को जैसे ही लगाया है तो इसमें लाइट आना चालू हो गई है। लाइट जैसे आई है, अब मैं आपके सामने इस पर बर्तन रखूँगा। बर्तन रखने के बाद आप ये देख पा रहे हो कि इसको मैं अब चालू करके दिखाऊंगा, और चालू इसने देखो बिल्कुल परफेक्ट काम करना चालू है कर दिया है। अब मैं आपके सामने इसको डाउन करके भी दिखाऊंगा। ये आपका उषा कंपनी का है, और ये मॉडल बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। लेकिन इस वाले मॉडल में कीपैड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और उषा कंपनी का है। और CPNG मॉडल होता है, WPC CPNG मॉडल, और 1600 वाट में होता है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। सेट ओके।